तो स्टार्ट करते हैं जी कंजंक्शन। देखिए ध्यान से, हमने लिखा CONJUNCTION कंजंक्शन। वैसे अगर कोई इसको पढ़े तो कंजक्शन भी पढ़ सकता है, पर ये लिखा है कंजंक्शन। क्या लिखा है? कंजंक्शन। ठीक है, इसको बच्चा हिंदी में कहते हैं संयोजक। क्या कहते हैं? संयोजक। जब भी हम कंजंक्शन की बात करते हैं, जब भी हम इसको पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में दो सवाल आने चाहिए। कितने आने चाहिए? दो, है ना। जब भी आप कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें, जब भी, है ना, देखो यहाँ से ना सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये कि इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप होता है। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो हम वो चीज़ क्यों पढ़ेंगे, है ना। तो पहले समझते हैं कि ये क्यों पढ़ रहे हैं और एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है ना। तो सबसे जो पहले सवाल है वो है व्हाट इज अ कंजंक्शन। व्हाट इज अ कंजंक्शन, सबसे पहला सवाल ये है। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि ये एग्जाम में कितने नंबर का आता है। हाउ मेनी मार्क्स वी गेट इफ वी स्टडी कंजंक्शन। अगर हम कंजंक्शन पढ़ते हैं तो हम एग्जाम में कितने नंबर पाएंगे, या ये एग्जाम में कितने नंबर का आता है। तो वैसे तो मैं बात करूँ, अगर आप क्लास 10th में, तो सिंपली सी ये 1 नंबर का सवाल आएगा और 4 उसके ऑप्शंस रहेंगे और आसानी से आप सही करके आएंगे, बस सिंपल सी बात है ना। लेकिन अगर आप इसका यूजेस देखें, है ना, इसको सीखने के हिसाब से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कंजंक्शन। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले सवाल से कि कंजंक्शन आखिरकार होता क्या है। कंजंक्शन इज नथिंग बट अ ज्वाइनिंग वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू क्लॉजेज, टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, ये होता है ज्वाइनिंग वर्ड। क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड। ध्यान से समझना है ना, ज्वाइनिंग वर्ड यानी कि शब्दों को जोड़ने वाला। कंजंक्शन क्या होता है ना। तो ये क्या करता है, या तो ये दो शब्दों को जोड़ेगा या दो क्लॉजेस को जोड़ेगा। क्लॉजेस का मतलब होता है उपवाक्य। क्या होता है? या दो फ्रेजेस को जोड़ेगा या दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश। क्या होता है? यानी कि वाक्य का टुकड़ा, है ना। ये सारी की सारी बातें मैं आपको लिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा ना। फिलहाल अभी समझते हैं। तो कंजंक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड, यानी कि जोड़ने वाला। क्या होता है? जोड़ने वाला। ध्यान समझना, अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? एक होता है कन और एक होता है जंक्शन, या इसको हम कहते हैं जंक्शन, है ना, ऐसे करके। कन का मतलब होता है कनेक्शन। क्या होता है? कनेक्शन का मतलब कनेक्ट करने वाला। कनेक्ट करने वाला मतलब जोड़ने वाला, यानी जो चीजों को कनेक्ट करके रखता है ना, यानी बांधे रखता है, जोड़ के रखता है। और जंक्शन का मतलब होता है मोर देन वन। क्या होता है? मोर देन वन, है ना, यानी एक से ज्यादा। जो एक से ज्यादा लोगों को जोड़ के रखता है उसे कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं? वैसे आपने जंक्शन सुना है? जैसे कि जफराबाद जंक्शन, है ना। जंक्शन और स्टेशन में क्या अंतर होता है? एक होता है जंक्शन और एक होता है स्टेशन। अच्छा, जो फेमस होता है उसे जंक्शन कहते हैं। हाँ, जैसे ये है ट्रेन का रूट। क्या है? ट्रेन का रूट है। सही बात है, ऐसे करके, है ना। ये ट्रेन का रूट है, सही बात है। देखो स्टेशन क्या होता है, स्टेशन पे सिर्फ जो ट्रेन है वो आती है, रुकती है, पैसेंजर को लेती है और फिर चली जाती है। लेकिन जंक्शन पे क्या होता है, यहाँ पे कई बार इंजन चेंजेस होते हैं, है ना। ट्रेन मान लेते हैं इधर से आ रही है ना, तो ये क्या होगी, इधर को मुड़ जाएगी। या ट्रेन को कनेक्ट करता है ना, जोड़ा जाता है, जैसे कि एक डब्बे से दूसरे डब्बे को जोड़ा जाता है ना। तो जब कोई चीज जहां पे जुड़ाव होता है उसे कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? और स्टेशन पे क्या है, गाड़ी एक तरफ से आती है, रुकती है, फिर दूसरी तरफ को चली जाती है। लेकिन जंक्शन में क्या होता है, जैसे कोई ट्रेन यहाँ से आई, अब इसके बाद ये वापस से इधर ही ना चली जाए, वापस से कहाँ ना चली जाए, ये पता नहीं होता, है ना। तो ये होता है जंक्शन और ये होता है स्टेशन, ये इन दोनों में अंतर होता है। तो फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं, कंजंक्शन, है ना। ध्यान समझना, यानी कि जो क्या करता है, दो लोगों के बीच में कनेक्शन को बताता है ना, दो लोगों को जोड़ता है, यानी उसी को कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड, उसे कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। और जो कंजंक्शन है वो किनको किनको जोड़ता है, हमने बात करी, ध्यान से समझना। या तो दो शब्दों को जोड़ेगा, सही बात है, टू वर्ड्स, या तो टू क्लॉजेज, टू क्लॉजेज समझाऊंगा, है ना, टू क्लॉजेज, या तो टू फ्रेजेज। क्या आप लोगों ने ये सब नाम सुना है?
या टू सेंटेंसेस, है ना। देखो जो क्लॉज होता है, क्लॉज, क्लॉज का मतलब क्या होता है? क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य, है ना। अब ये उपवाक्य क्या होता है समझाऊंगा। फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का टुकड़ा। क्या होता है? वाक्य का टुकड़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो क्लॉज होता है, क्लॉज, उसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है ना। हो सकता है कि अभी मेरी बातें समझ में ना आ रही हो, पर अभी कुछ टाइम के बाद सारी की सारी बातें आपको समझ में आने वाली है। ठीक है जी। जो क्लॉजेज होते हैं उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होना ही चाहिए, लेकिन जो फ्रेजेस होते हैं उसमें ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात है ना, एक कोई भी वाक्य का टुकड़ा रहेगा, जरूरी नहीं कि उसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। तो जब मैं यहाँ पे वर्ब कह रहा हूँ तो ये हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब हो और हो सकता है कि मेन वर्ब हो, ठीक है, या मॉडल वर्ब, कोई सा भी वर्ब हो सकता है। इतनी बातें क्लियर है? पक्का है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल। अभी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना, कुछ भी लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमने बात करी इसकी डेफिनेशन की। किसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कंजंक्शन इज नथिंग, कंजंक्शन इज नथिंग बट ज्वाइनिंग वर्ड्स, ज्वाइनिंग वर्ड, यानी कंजंक्शन कुछ नहीं होता है, यह जोड़ने वाला शब्द होता है। किसको जोड़ता है? विच इज यूज्ड टू, है ना, विच इज यूज्ड टू, विच इज यूज्ड टू, है ना, ज्वाइन, विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू वर्ड्स, टू क्लॉजेज, बोलो मेरे साथ, टू क्लॉजेज या टू फ्रेजेज या टू सेंटेंसेस, है ना, टू सेंटेंसेस। यानी कि जो कंजंक्शन होता है ये कुछ नहीं होता है, ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है, यानी शब्दों को जोड़ने वाला होता है, जो दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को क्या करता है? जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। जैसे समझना बहुत ध्यान से, जैसे मैंने आपके सामने पहला एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, यानी कि जो राम और श्याम है वो क्या है? अच्छे दोस्त हैं, है ना। अच्छा, राम क्या है? एक वर्ड्स है, क्या है? एक वर्ड है। और श्याम भी क्या है? एक वर्ड है, हाँ या ना। राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है? एंड। तो ये जो एंड है यही क्या है आपका? कंजंक्शन। यही क्या है? कंजंक्शन। ध्यान समझना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है। कितने शब्दों को? दो शब्दों को, है ना। तो ये बात हमने करी। कंजंक्शन क्या होता है? या तो दो शब्दों को जोड़ता है या दो क्लॉजेस को। अब क्लॉज को समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगला ध्यान समझना, जैसे मैंने कहा कि ही इज गिल्टी, ही इज गिल्टी का मतलब होता है अपराधी। क्या होता है? अपराधी, है ना। ही इज गिल्टी, वह अपराधी है। सो ही वॉज पनिश्ड, है ना। वह अपराधी है इसलिए ही वॉज पनिश्ड, इसलिए उसको सजा दी गई। बात क्लियर है ना। अब ध्यान से समझ रहा हूं, जैसे ही इज गिल्टी, इसमें क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा और वर्ब आ रहा है कि नहीं आ रहा? चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे कोई सा भी वर्ब हो, इसमें सब्जेक्ट आ रहा और क्या आ रहा है? वर्ब, है ना। तो जब ये कहानी होती है ना, इसको कहते हैं क्लॉज। क्या कहते हैं बच्चा? क्लॉज, है ना। और ये भी क्या है? ये भी एक क्लॉज है, ठीक है। और ये जो सो है वो क्या कर रहा है? इन दोनों क्लॉज को क्या कर रहा? जोड़ रहा, है ना। तो ये जो सो है ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कंजंक्शन। तो डेफिनेशन क्या कहता है? या तो दो शब्दों को जोड़ेगा, या दो क्लॉज को जोड़ेगा, या दो फ्रेज को जोड़ेगा। अब फ्रेज का एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ही वुड लाइक टू ईट,
यानी वह खाना पसंद करेगा, एंड ही वुड लाइक टू ईट पिज्जा। ठीक है, पिज्जा और हाँ और बर्गर, और बर्गर इन लंच। ठीक है, इन लंच, यानी कि वह दोपहर में या तो पिज्जा खाना पसंद करेगा या तो बर्गर। बात क्लियर है ना? अब ध्यान से बात को समझना बहुत सिंपल तरीके से। देखो, ही वुड लाइक टू ईट पिज्जा। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट आया है और वर्ब आया है ना? तो ये है क्लॉज। क्या है? क्लॉज। बर्गर इन अ लंच, यहाँ पे देखो और आया है ना, बर्गर इन अ लंच। क्या इसमें सब्जेक्ट आया है कहीं पे या वर्ब आया है? तो इसी को कहते हैं फ्रेज। ये सिर्फ वाक्य का एक टुकड़ा है। क्या है? क्या इसका अलग से अपना कुछ मतलब है? बर्गर इन लंच मतलब कि दोपहर में बर्गर, बस ये इतना सा वाक्य है। तो ये टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ, है ना? लेकिन ये ही वुड लाइक टू ईट पिज्जा, यानी कि वह पिज्जा खाना चाहेगा। ये तो एक अपने आप में सेंटेंस है ना? ये एक क्या क्लॉज है? ये है क्लॉज। क्या है? क्लॉज। और ये जो सिचुएशन है इसको कहते हैं फ्रेज। क्या कहते हैं? फ्रेज, है ना? और ये जो और है इन दोनों को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। तो ध्यान समझना, यानी कि जो कंजंक्शन होता है या तो वो दो शब्दों को जोड़ेगा, या दो क्लॉजेस को जोड़ेगा, या एक क्लॉज और एक फ्रेज को जोड़ेगा। कभी कभी दो फ्रेजेस को भी जोड़ता है। पर दो फ्रेज कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट और मेन वर्ब तो होना ही चाहिए, तो एक क्लॉज और एक फ्रेज को जोड़ता है। ठीक है, अब चौथा देख लेते हैं। चौथा, जैसे मैंने कहा, है ना? अब वो दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। कैसे जी? जैसे मैंने कहा कि ही लाइक हर, वह उसे पसंद करता है, बट यहाँ पे बट आ गया, बट, है ना? बट हिज फैमिली, लेकिन उसका जो परिवार है, डज नॉट लाइक हर, है ना? लेकिन उसका परिवार उसे पसंद नहीं करता। अब बताओ कैसे होएगा रिश्ता, है? ठीक है ना? तो ही लाइक हर, वह उसे पसंद करता है, और दूसरा है कि हिज फैमिली डज नॉट लाइक हर, उसका परिवार उसे पसंद नहीं करता। यह भी अपने आप में एक सेंटेंस है। इसमें भी पूरी बात समझ में आ रही है, इसमें भी पूरी बात समझ में आ रही है। और जो बट है, यह इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है ना? यह है सेंटेंस 1 और यह है सेंटेंस 2, है ना? तो बट जो है इनको जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कंजंक्शन। तो समझ में आया कि कंजंक्शन इज नथिंग बट अ ज्वाइनिंग वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस और टू सेंटेंसेस, इज कॉल्ड कंजंक्शन। ये एक बड़ी छोटी सी बात है। बात क्लियर है? इसको फटाफट से नोट करो, फिर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इसको लिखिए, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, यानी कंजंक्शन के प्रकार। कंजंक्शन के प्रकार, है ना? लिखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। सबसे पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, है ना? दूसरा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और तीसरा लिखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, है ना? चलिए बारी बारी से एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देखते हैं ये क्या होता है। The conjunction which is used to join, है ना? वही सेम बात लिखेंगे, टू वर्ड्स, टू क्लॉजेज, है ना? टू फ्रेजेज, टू सेंटेंसेस विथ इक्वल रैंक्स। अब ये डेफिनेशन क्या है, किसी को समझ में आया नहीं होगा, है ना? कि द कंजंक्शन विच इज यूज्ड टू ज्वाइन
टू वर्ड्स, टू क्लॉजेज, टू फ्रेजेस, टू सेंटेंसेस विथ इक्वल रैंक्स, यानी कि जो समान को समान से जोड़ता है, मतलब सेम को सेम से जोड़ता है। यहां पे लिख लेना, जो सेम को सेम से जोड़ता है, जो सेम को सेम से जोड़ता है। अब इस बात का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इज पुअर, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन क्या है? ईमानदार। ये जो पुअर शब्द है ये है एडजेक्टिव। क्या है बच्चा? एडजेक्टिव। और ये जो ऑनेस्ट है ये क्या है? एडजेक्टिव। तो सेम सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो सेम को सेम से कौन जोड़ रहा है? बट। ये जो बट है ना, ये है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, है ना। मैंने कोऑर्डिनेशन कैसे लिख दिया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बात क्लियर है? तो ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अभी सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिया, प्रिया राइट्स, लिखती है ना। प्रिया राइट्स, है ना, क्विकली, क्विकली एंड क्लियरली, यानी कि जो प्रिया है वो लिखती है क्विकली मतलब तेजी से, और क्लियरली मतलब साफ साफ। तेजी से भी लिखती है और साफ साफ। तो जो क्विकली है ये है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। जिसमें भी एल वाई लगा हो एडवर्ब होता है। ये क्या है? एडवर्ब, है ना। तो दो एडवर्ब यानी सेम सेम, तो सेम सेम को जोड़ने वाला कौन होता है? कोऑर्डिनेटर कंजंक्शन, है ना। तो ये है कोऑर्डिनेटर कंजंक्शन। किसी को कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा लक्की सिंग्स एंड डांस, लक्की जो है वो गाता है और क्या करता है? नाचता है। तो ये क्या है? मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। सेम सेम, और सेम सेम को कौन जोड़ रहा है? एंड। तो ये जो एंड है वो आपका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, है ना। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? जो इक्वल रैंक यानी सेम को सेम से जोड़ता है। ठीक है, फटाफट से लिखिए। टोटल 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, है ना। ये मत लिखिए, बस लिख लीजिए ये, है ना। एंड, ठीक है, बट, और, नॉर, फॉर, सो, एज वेल एज, ठीक है ना। दूसरा जो हमारे पास है वो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है ना, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, समझते हैं। तो इसको जानने से पहले हमें थोड़ी सी क्लॉज के बारे में जानना पड़ेगा। देखो, जो क्लॉज होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो, है ना। एक को कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहते हैं? और एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना। ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूं। पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, है ना। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जो स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर ना हो, है ना। जो स्वतंत्र हो, जो क्या हो? स्वतंत्र हो। इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। बात क्लियर है? अच्छा, जो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, ऐसे जनरली अगर देखा जाए तो वो किसी पे निर्भर होते हैं, लेकिन बाकी के टीचर उन पर निर्भर होते हैं, है ना। जो प्रिंसिपल कहेंगे वही सब करेंगे। बात क्लियर है ना। तो ये है जो स्वतंत्र हो। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है जो किसी पर निर्भर हो। जो किसी पर क्या हो? जो किसी पर निर्भर हो, है ना। ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि यू विल नॉट पास, है ना। यू विल
नॉट पास, यानी कि तुम सफल नहीं होगे या तुम पास नहीं होगे अनलेस। अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं, है ना, जब तक कि नहीं यू, अनलेस यू स्टडी, यानी कि जब तक कि तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम क्या हो, पास नहीं होगे। ध्यान समझना, तुम पास नहीं होगे, है ना, ये एक है। दूसरा है कि जब तक कि तुम पढ़ोगे नहीं, तो जब तक कि तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम पास नहीं होगे। तो जब तक कि तुम पढ़ोगे नहीं, ये जो है इस पे निर्भर है कि नहीं है। और ये क्या अपना सिंपल है कि, है ना, कि यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे, है ना। तो ये जो है ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी स्वतंत्र है ना। लेकिन ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, है ना, यानी कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर कोई सिर्फ आपके सामने बोल दे जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, ये बात आपको पूरी लग रही है, अधूरी लग रही है ना। लेकिन अगर वो कह दे कि जब तक कि तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम पास नहीं होगे, है ना। अगर मैं कह दूं कि तुम पास नहीं होगे, ये बात अपने आप में पूरी है ना। तो ये जो है इस पे निर्भर है, इसलिए ये डिपेंडेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। तो इस हिसाब से सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर मैं आपके सामने लिख दूं तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द कंजंक्शन विच इज यूज्ड टू ज्वाइन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विथ डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ता है। सिंपल सी बात है, थोड़ी सी मैं लिख देता हूं उसके बाद आप लिखना, ठीक है ना। कि क्या होता है ना, कि द कंजंक्शन which is used to join, है ना, which is used to join, किसको जोड़ता है, an independent clause, an independent clause with डिपेंडेंट क्लॉज। ये है सिंपल सी आपकी डेफिनेशन, है ना। इसको मैं आपको हिंदी में भी लिखवा दूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल से और आपको थोड़ा समझा, थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे मैंने कहा आई एट, मैंने खाया, ठीक है। व्हेन आई वाज हंग्री, समझ में आ गया नहीं है, ये व्हेन है, ठीक है। मैंने खाया जब मैं भूखा था। अगर मैं कह दूं कि जब मैं भूखा था, सिर्फ इतना, तो ये बात कंप्लीट लग रही है। तो जब मैं भूखा था मैंने खाया, है ना। तो यानी ये जो है इस पे निर्भर है ना। और मैंने खाया, ये सिंपल क्या है, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि जो कंजंक्शन होता है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जोड़ने का काम करता है, उसी को कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, है ना। जैसे यहाँ पे क्या आया है, अनलेस। क्या आया है, अनलेस। ये जो अनलेस है ना, ये क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये बात क्लियर है। यहाँ पे जो व्हेन आया है वो क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बात क्लियर है जी, नोट डाउन। जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो ढेर सारे होते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बनाई है, ठीक है। वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको याद तो नहीं करने हैं, बस ऐसे देख लेना है, ठीक है। ट्रिक क्या है, ध्यान से समझना। अ वाइट बस, ये है ट्रिक, सिंपल सी, है ना। ध्यान से समझना। जैसे ए हो गया, ए, है ना। ए से क्या है, ऑल्दो। क्या है, ऑल्दो। कहीं पर भी अगर आपको बुक में ये लिखा दिख जाए तो आप समझेंगे कि ये क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे हो गया एज, क्या हो गया, एज। एक होता है एज सून एज, सून एज, ऐसे करके, ठीक है। फिर डब्लू से ध्यान से देखिए, है ना। इससे हो जाएगा आपका व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट, ये सब कंजंक्शन है, ये सब जोड़ते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा, है ना, जैसे अभी भी मैंने लिखा था, है ना, आई एट व्हेन आई वाज हैंग्री, मैंने खाया जब मैं भूखा था।
क्योंकि वेन का मतलब तो कब होता है, तो जब कैसे हो गया। तो ये सब कंजंक्शन है ना, जैसे ये कहाँ, तो कहाँ, अब जब ये कंजंक्शन के रूप में यूज होगा, इसका हिंदी हो जाएगा जहां। तो ऐसे करके है ना, आगे लिखिए, जैसे एच, एच है ना, एच से क्या होता है, जैसे हाउ हो गया, क्या हो गया, हाउ, बहुत सारे हैं है ना। आई, आई से क्या हो गया, इफ हो गया। और टी से क्या हो जाएगा, देन, क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, दो हो जाएगा। ये जो सभी के सभी है ना, ये शक्लें, ये सब कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन है ना, ये सारे के सारे है ना। ई, ई से आपका इवन हो जाएगा, या इवन दो है ना, ई हो गया। फिर आगे बी से क्या हो जाएगा, बिफोर, बिकॉज। और फिर यू, यू से हो जाएगा अनलेस, अनटिल। और फिर ऐसे से क्या हो जाएगा, सो दैट और सेंस है ना। और बहुत ढेर सारे हैं, तो आपको सिर्फ इतना लिख लेना है ना, इसको लिख लीजिए। ये सभी के सभी, ये जो हैं, ये सभी के सभी हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अवाइट बस, जो हमारे पास तीसरा कंजंक्शन है, तीसरा प्रकार है ना, वो कौन सा है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है ना। जो क्या, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है वो पेयर में आता है, किस में आता है, पेयर है ना। यानी कि कोरिलेटिव कंजंक्शन है ना, इज यूज्ड इन पेयर। यह हमेशा जोड़े में आता है, किस में आता है, जोड़े में। तो कोरिलेटिव जो कंजंक्शन होता है ना, वो हमेशा जोड़े में आता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, इसमें क्या होता है, जैसे नाइदर, नाइदर के साथ हमेशा नॉर रहेगा, क्या रहेगा, जैसे आपको मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, अ नाउन दैट कैन नीदर बी सीन या नाइदर बी सीन, नीदर बी सीन नॉर बी टच, न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। तो नाइदर का मतलब होता है न तो और न ही, है ना। इसी तरह आइदर, ये जोड़े में आया कि नहीं आया, है ना। आइदर के साथ और होता है, क्या होता है, आइदर का मतलब होता है या तो ये या तो ये, या तो आओ या तो जाओ, है ना। और इसका मतलब होता है दोनों नहीं, है ना, मतलब ये नहीं के सेंस में और ये हाँ के सेंस में, है ना। ठीक है, आगे है ना, जैसे एक होता है बोथ, और बोथ के साथ एंड आता है ना। एक होता है नो सूनर, नो सूनर और इसके साथ देन आता है। नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही मैं क्लास में गया बच्चे खड़े हो गए, है ना। तो नो सूनर, फिर उसके बाद देन लगता है, वो THAN है ना। आगे बढ़ते हैं, एक होता है रैदर देन, क्या होता है, जिसका मतलब होता है के बजाय। ये सभी पेयर में आते हैं, यानी कि जोड़े में आते हैं ना। और होता है नॉट ओनली बट आल्सो, है ना। और क्या क्या होता है, एक होता है ऑल्दो, और ये etc। ठीक है, ये एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा नो सूनर, है ना, नो सूनर हैड ही इंटर्ड, इंटर्ड द रूम, है ना, ऐसे करके इंटर्ड द रूम, और यहाँ पे गैप, इंटर्ड द रूम, ही वेंट आउट, ही वेंट आउट। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा। एक और लिख लेता हूँ, बोथ, है ना, राम, और फिर यहाँ पे सीता वेंट टू जंगल। बताइए उसमें और इसमें क्या भरा जाएगा,
देखिए जब भी नो सूनर आता है तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, क्योंकि नो सूनर के साथ देन आता है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम, ज्यों ही या जैसे ही उन्होंने या उसने कमरे में एंटर किया, देन ही वेंट आउट, वह तुरंत बाहर निकल गया, है ना। बोथ राम एंड, बोथ के साथ एंड, सीता वेंट टू जंगल, यानी कि राम और सीता दोनों जंगल गए थे, समझ में आया। तो बोथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है। तो ये हैं टोटल आपके तीनों टाइप। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है ना। कोई सोच सकता है कि सर इतने ढेर सारे कंजंक्शन है, इसका यूज कैसे कैसे होता है ना। एक तरीका ये है कि मैं सबका अलग अलग यूज पढ़ाऊं, ठीक है, कि भैया नाइदर नॉर का यूज पढ़ाऊं, आइदर और का पढ़ाऊं, बिकॉज का, वाइल का, वेन का, ढेर सारा यूजेस पढ़ाऊं, ठीक है। लेकिन एक नंबर की बात है, तो मैं आपको वही पढ़ाऊंगा बिल्कुल फोकस्ड, है ना, बिल्कुल वही चीज पढ़ाऊंगा जो सीधा एग्जाम में आनी है, ठीक है। इन सभी जितने भी मैंने आपको कंजंक्शन बताया उसमें से मैं कुछ चुनूंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं, उन्हीं का एग्जाम्पल देके वही आपको समझाऊंगा, बाकी को हमको ध्यान नहीं देना है। ये सिर्फ इसलिए लिखवा दिया ताकि तुम्हारे माइंड में कुछ बातें बनी रहे कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, पता चले कि है ना एकदम कुछ है ही नहीं, एकदम पूरा खाली खाली सा है, तो ये बेकार बात है। तो फिलहाल इतना नोट कर लीजिए, आगे हम पार्ट 2 में देखेंगे, है ना, कि कौन कौन से कंजंक्शन हमें पढ़ने हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।